रानी रूपमती बहुत ही सुंदर और ममतामयी थी। एक दिन बीमार पड़ गई। उसे पक्षियों से भी बहुत लगाव था। एक दिन बीमार पड़ गई। अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी। सामने एक झरोखे में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस दिन रानी ने देखा कि चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बहुत चाहती थी। रानी चिड़िया का व्यवहार देखकर इतनी व्यथित हुई कि महाराज को बुलवा लिया। महाराज, मेरा कोई भरोसा नहीं है कब आप और बच्चों को छोड़कर चली जाऊं, पर एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। महाराज ने आश्वासन दिया कि दूसरी शादी न करूंगा, यदि करनी भी पड़ी तो रूप बसंत को अपने से दूर नहीं रखूंगा। दुर्भाग्य से रानी रूपमती स्वर्ग सिधार गई। राजा ज्यादा दिन तक एकाकी जीवन नहीं बिता सका और एक सुंदर नवयवना से विवाह रचा लिया। राजा खरग सिंह की आयु और नई रानी की आयु में बहुत अंतर था। विवाह के कुछ एक साल में ही रानी को राजा से मन भर गया, क्योंकि राजा अब रानी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। चढ़ती जवानी और ढलता जीवन दोनों का संबंध बिगाड़ना ही था। रानी वासना की आग में जलने लगी। एक दिन उसकी नजर रूप पर पड़ी। रूप 16 वर्षीय सुंदर युवक था। रानी ने रूप को अपने रूप में फंसाने की योजना बनाई। एक दिन खेलते समय रूप की गेंद विमाता के कक्ष में चली गई। रूप जब गेंद लेने गया तो रानी ने प्रणय निवेदन किया। राजकुमार रूप ने विमाता के चरणों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। वो कैसे सौतेली ही सही पर माता के बारे में कुछ गलत सोच सकता था। किसी तरह से वो या गया। कुछ दिनों बाद राजा खरग सिंह जंगल में शिकार के लिए गए। रानी ने मौका देखकर अपनी दासी को यह कहकर भेजा कि रूप कुमार से कहना मौसी के पेट में दर्द है, इसलिए आपको याद कर रही है। रूप बिना किसी हिचकिचाहट के रानी के पास गए और कहा, बताइए माताश्री, क्या सेवा कर सकता हूँ। रानी तो वासना में अंधी हो चुकी थी। केवल और केवल जिस्म की चाहत दिख रही थी। पेट दर्द के बहाने हवस मिटाना चाहती थी, जिससे रूप दूर भाग रहा था। रूप किसी तरह वहां से बचकर निकल आया, लेकिन युवराज का मुकुट वही रह गया। रानी ने रूप द्वारा रूप की उपेक्षा किए जाने पर भयंकर निर्णय लिया। राजकुमार रूप को सबक सिखाने का जाल तैयार किया। कोप भवन में कुपित होकर बैठ गई। राजा शिकार से लौटे तो समाचार मिला रानी रूठ गई है। राजा खरग सिंह ने कोप भवन में जाकर रानी से नारा जी का कारण पूछा तो रानी ने कहा कि आज कुमार रूप ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। ये मेरे वस्त्र फाड़ दिए, मैंने मुश्किल से लाज बचाई है। राजा को रानी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब रानी ने युवराज मुकुट दिखाया और रो रोकर त्रिया चरित्र रच डाला। रानी के घड़िया ली आंसू देखकर राजा को क्रोध आ गया और दरबार में जाकर कुमार रूप को मारने का निर्णय सुनाया। मंत्री बहुत सुलझा और अनुभवी था। राजा से निवेदन किया कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय ले राजन, क्योंकि त्रिया चारित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो। मनुष्य स्त्री के चरित्र और मानव के भाग्य को देवता भी नहीं जान पाते, मनुष्य की तो बात ही क्या है। राजा ने मंत्री की बात समझकर राजकुमार रूप को 12 वर्ष तक राज्य से बाहर निकाल दिया। बसंत भी भाई के साथ जाना चाहता था, लेकिन रूप ने समझा बुझाकर वापस कर दिया। रूप और बसंत की याद में कई नगरवासियों ने वो राज्य छोड़ दिया। रूपवास में बसंत पंचमी को बसंत मेला लगता है और रूप की याद में रूपवास कस्बा बसा, जो इतिहास में खानवा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध स्थान के निकट है।